नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस संज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष नेट जेआरएफ से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर, मैं आप ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, सारे डायरेक्ट आंसर दूंगी, पहले आप आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और एक बिंदु यह भी जानकर रखिए कि इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। अगला प्रश्न, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1873। भारतेंदु जी ने अपनी पुस्तक कालचक्र में 1873 ईस्वी में माना है कि हिंदी नई चाल में ढली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 343 से 351 तक। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 351 तक की व्यवस्था की गई। धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, ऐसा तय किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 343 से 351 तक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष महाप्राण ध्वनि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, पाली प्राकृत अभ्रंश हिंदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, किशोरी दास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन, उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, रामविलास शर्मा भाषा और समाज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। ए का 4 ब्रजभाषा अलीगढ़,
भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा, अवधी सुल्तानपुर। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रेम सागर। इसके रचयिता लल्लू लाल जी हैं। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया? भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अष्टम अनुसूची। अगला प्रश्न, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है? ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जर्मन। अगला प्रश्न, इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। बांगरू, भोजपुरी, कुमाऊनी, खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बांगरू, रोहतक, भोजपुरी, छपरा, कुमाऊनी, अल्मोड़ा, खड़ी बोली, मेरठ। अगला प्रश्न, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अवधी, खड़ी बोली, मैथिली, ब्रज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मैथिली। मैथिली बिहार, झारखंड में बोली जाती है और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मैथिली। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को त्यौहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुन लिया गया था। इसीलिए हर वर्ष भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। हड़ौती, बघेली, गढ़वाली, कन्नौजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हड़ौती, एकाथरी राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सम्मिलित कीजिए। करो, करहूं, करऊं, करा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, करो, बांगरू, करहूं, अवधि, करऊं, ब्रज, करा, करा टू। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ, बृहस्पति नीतिसार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मातृत्व। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमिलित कीजिए। जसुमति हरि पालने झुलावें, ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, अतिरंग स्वामी सु मिल रात, बेटी राजा भोज की, दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जसुमति हरि पालने झुलावें, ब्रज, ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बहस सुहावा, अवधि, अतिरंग स्वामी सु मिल रात, बेटी राजा भोज की, वन, डिंगल, दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, दक्षिणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमिलित कीजिए। निरोग, दीर्घाकार, सदाचार, प्रत्येक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ए का 3 निरोग विसर्ग संधि, बी का 1 दीर्घाकार दीर्घ संधि, सी का 5 सदाचार व्यंजन संधि, प्रत्येक यण संधि। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखेंगे, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या शुद्ध भाषा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, देश भाषा। अगला प्रश्न, यह प्रश्न अधूरा है इसलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान, कोश विज्ञान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, स्वनिम विज्ञान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? य, प, छ, ज्ञ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन य, ए। अगला प्रश्न, बोली का लघुत्तम रूप है। बोली का लघुत्तम रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, व्यक्ति बोली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कन्नड़। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भरोपीय परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मलयालम। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भोजपुरी। अगला प्रश्न, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बुंदेली। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या संयुक्ताक्षर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अयोगवाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सम्मिलित कीजिए। दक्षिणी, कोशली, ब्रजबुली, संभाषा, संधा भाषा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी दक्षिणी कुतुब शाह, कोशली दामोदर पंडित, ब्रजबुली शंकर देव अवतुरे, संधा भाषा सरपाद। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप रचना, ध्वनि, इतिहास या अर्थ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इतिहास। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है? ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत को उनके प्रतिपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। धातु सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी धातु सिद्धांत हेज, यो हे हो सिद्धांत न्यावायर, इंगित सिद्धांत राय, संपर्क सिद्धांत रेवेज। अगला प्रश्न, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1836। अगला प्रश्न, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 51 मानी है। ऑप्शन ए सही है, 13 स्वर और 38 व्यंजन। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। कवितावली, पृथ्वीराज रासो, बरवई नायिका भेद, अमीर खुसरो की मुकरियां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ए का 2 कवितावली ब्रज, पृथ्वीराज रासो पिंगल, बरवई नायिका भेद अवधि, अमीर खुसरो की मुकरियां खड़ी बोली। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली से माना जाता है? ब्राचड़, पैसासी, मागधी, अर्धमागधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ब्राचड़। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कहाँ हुई? महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कहाँ हुई? पुणे में, मुंबई में, सोलापुर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पुणे में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यूरोपीय परिवार। अगला प्रश्न, भारत में प्राचीनतम आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में प्राचीनतम आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? मागधी से, द्रविड़ से, अपभ्रंश से या रोमन से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस भाषा के ग्रंथ हैं? त्रिपिटक किस भाषा के ग्रंथ हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पाली। भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है अव्यक्त ध्वनियों से, मौन ध्वनियों से, मुक्त ध्वनियों से या व्यक्त ध्वनियों से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है, व्यक्त ध्वनियों से। अगला प्रश्न, इन पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। इन पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सम्मिलित करना है। बागर्थ, नया ज्ञानोदय, वसुधा, रंग प्रसंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बागर्थ, विजय बहादुर सिंह, नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, वसुधा, कमला प्रसाद और रंग प्रसंग, प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वर्ण, शब्द, वाक्य, उपवाक्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शब्द। वर्गीय व्यंजन के भेद कितने हैं? वर्गीय व्यंजन के भेद कितने हैं? 7, 5, 3, 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है। बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है मागधी, पाली, सौरसेनी, प्राकृत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पाली। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन बने?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1926 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? 1915 में, 1917 में, 1918 में या 1920 में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1918 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, एपी शर्मा, जीबी वर्गीस, बीएस कृपलानी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बीजी खेर। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 3 जून 1955 को, 5 जून 1955, 7 जून 1955 या 9 जून 1955? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 7 जून 1955। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के आरंभिक साहित्यकार हैं? हेमचंद्र, शिवचंद्र, रेखचंद्र, रेणुचंद्र? अपभ्रंश के आरंभिक साहित्यकार हैं हेमचंद्र, शिवचंद्र, रेखचंद्र या रेणुचंद्र? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हेमचंद्र, हेमचंद्र। अगला प्रश्न, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य की भाषा को कहा जाता है? अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य की भाषा को कहा जाता है? मध्यकालीन भाषा, मध्य संक्रांतिकालीन भाषा, संक्रांतिकालीन भाषा या सांधिकालीन भाषा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संक्रांतिकालीन भाषा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या पश्तो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तुर्की। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1945 ईस्वी। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की पत्रिका का क्या नाम है? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की पत्रिका का क्या नाम? राष्ट्रभाषी, राष्ट्रवासी, राष्ट्रदशा, राष्ट्रभाषा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रभाषी। अगला प्रश्न, हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, टी हैग्रीवाचार्य ने। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान प्रचार सभा की संस्थापक अध्यक्षा कौन थी? हिंदुस्तान प्रचार सभा की संस्थापक अध्यक्षा कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या पेरिन नहन? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक थे? भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक थे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या सिया रामशरण गुप्त? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रेमचंद, ऑप्शन बी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न,
राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही आंसर ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन के 1945 के अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के 1945 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कन्हैयालाल मार्कलाल मुंशी। अगला प्रश्न, भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत थे? भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 3, 4, 2, 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न, हर्ष स्वर कौन से हैं? हर्ष स्वर कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संयुक्त स्वर चुनिए। संयुक्त स्वर चुनिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ए, आई, ओ, औ। अगला प्रश्न, अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं? अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, य, व। अगला प्रश्न, दंत्य वर्ण का उदाहरण चुनिए। दंत्य वर्ण का उदाहरण चुनिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मूर्धन्य वर्ण कौन सा नहीं है? मूर्धन्य वर्ण कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कंठोष्ठी वर्ण कौन कौन से हैं? कंठोष्ठी वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओ, औ। अगला प्रश्न, स्थान के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? स्थान के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के कितने भेद हैं? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 8। अगला प्रश्न, भाषा और लिपि में संबंध है। भाषा और लिपि में संबंध है। साधन और साध्य का, साध्य और साधन का, भाष्य और साधन का, या साधन और भाषण का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, साध्य और साधन का। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय है। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गढ़वाली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? गढ़वाली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में खड़ी बोली का प्रचलित नाम नहीं था। प्राचीन काल में खड़ी बोली का प्रचलित नाम नहीं था। हिंदवी, दक्षिणी, हिंदी, हिंदुस्तानी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? जलद, नाक, कान, पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जलद। ऑप्शन ए, जलद। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है?
संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तुर्की। यहाँ मैं केवल आंसर बता रही हूँ, डिटेल्स में नहीं समझा रही हूँ। यदि डिटेल्स में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं अगला वीडियो डिटेल्स के साथ लेकर आप सबके समक्ष आऊँ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अरबी। अगला प्रश्न, सीता हरण तात जन कहियों पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहियई दसानन जाई। उक्त उद्धरण में कौन सी ध्वनि है? उक्त उद्धरण में कौन सी ध्वनि है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अगला प्रश्न, अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फ्रेंच। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, सौरसेनी, लौकिक संस्कृत और पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पहले है प्राचीन संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, फिर है सौरसेनी और अंत में पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सम्मिलित कीजिए। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए का 4 है, राजस्थानी, मालवी, पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी, भोजपुरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग, औरत, नीलम, फीस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दाग। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? पहला, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। चौथा, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तो इसका सही आंसर बताइए। अभी मैं ऊपर समझाई भी हूँ इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन को समझाई हूँ, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न, मानस्वरों की संख्या कितनी है? मानस्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पीला। यह नेट नवंबर 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं।
उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सम्मिलित कीजिए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 3 और सी का 4, डी का 1। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।